अगले चंद दिन अजीब से गुजरने लगे थे। न उमर पहले की तरह हर वक्त बेफिक्र दिखाई देता था और ना ही राबिया अब पहले जैसी पुरसुकून रही थी। अगरचा दोनों अब भी साथ बैठते थे, साथ हंसते थे, मगर उनके दरमियान कहीं न कहीं एक अनजान सी झिझक आ गई थी, ख़ास तौर पर उस दिन के बाद जब राबिया ने आयशा को उमर के साथ देखा था। आज भी क्लास ख़त्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स बाहर जा रहे थे। राबिया जल्दी जल्दी अपनी किताबें बैग में रख रही थी ताकि बग़ैर किसी से बात किए निकल जाए, लेकिन हस्बे आदत उमर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ओहो, आज फिर इग्नोर मूड ऑन है। राबिया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे काम है। उमर ने कहा, और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम मुझे प्रॉपर्ली देख भी नहीं रही। राबिया ने नज़रें उठाकर उसे देखा। आपको हर बात मजाक क्यों लगती है? उमर चंद लम्हे खामोश हो गया। शायद उसने पहली बार राबिया की आवाज़ में नाराज़ी महसूस की थी। राबिया, हुआ क्या है? कुछ नहीं। तुम जब कुछ नहीं कहती हो ना, तब ही सब कुछ होता है। राबिया ने फ़ौरन नज़रें चुरा लीं, क्योंकि वो जानती थी अगर वो मज़ीद एक लम्हा भी उमर की आंखों में देखती रही तो शायद अपने दिल की बात छुपा नहीं पाएगी। इतने में बाहर फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आने लगी। उमर ने माहौल बदलने के लिए अचानक कहा, चलो कैंटीन चलते हैं, मेरा मूड नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। राबिया ने हैरत से उसे देखा। क्यों? उमर ने कंधे उचकाए। क्योंकि अकेले बोरिंग लगता है। राबिया कुछ न कह सकी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो दोनों कैंटीन की तरफ चल पड़े। आज पहली बार दोनों गैर मामूली हद तक खामोश थे, वरना हमेशा उमर बोलता रहता था और राबिया उसे टोकती रहती थी। कैंटीन पहुंचकर उमर ने 2 कॉफ़ीज़ ऑर्डर की। आपको किसने कहा था मेरे लिए लेने को? राबिया ने धीरे से कहा। उमर हल्का सा मुस्कुराया। तुम मना भी करो तब भी ले लेता हूँ, आदत हो गई है। राबिया खामोश हो गई। वो जितना उमर से दूर होने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसकी छोटी छोटी बातें दिल को अजीब सा सुकून दे रही थीं। कुछ देर बाद उमर ने टेबल पर उंगलियां मारते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ। राबिया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मुझे तुम्हारी ये जेलसी थोड़ी क्यूट लग रही है। राबिया का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। क्या क्या क्या, क्या? उमर हंस पड़ा। इतनी भी इनोसेंट मत बनो, मैं नोटिस करता हूँ सब। राबिया फ़ौरन उठ खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उमर ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ लिया, सिर्फ एक लम्हे के लिए। मगर वो एक लम्हा राबिया के दिल की धड़कन बिखेरने के लिए काफ़ी था। उमर ने फ़ौरन हाथ छोड़ दिया। शायद वो ख़ुद भी अपनी हरकत पर चौंक गया था। राबिया मेरा मतलब वो नहीं था। मगर राबिया कुछ बोले बगैर तेज़ी से वहाँ से चली गई और उमर वो अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा था। अगले दिन राबिया कॉलेज तो आ गई थी, लेकिन आज उसने जानबूझकर उमर से नज़रें मिलाने से गुरेज किया। कल कैंटीन में जो हुआ था वो बार बार उसके जहन में आ रहा था।
उमर का अचानक उसका हाथ पकड़ लेना और फिर उसकी वो खामोश नज़रें। राबिया ख़ुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो इतनी बेचैन क्यों है। वो क्लास में दाखिल हुई और जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गई। आज हैरत की बात ये थी कि उमर अभी तक नहीं आया था। पता नहीं क्यों उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। चंद मिनट बाद क्लास का दरवाज़ा खुला, मगर आज उमर पहले जैसा शोर मचाते हुए अंदर नहीं आया। वो खामोशी से आया और उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। राबिया ने चौंक कर उसे देखा। आप आज इतने खामोश क्यों हैं? उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया। उमर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। ओह, तो तुम नोटिस भी करती हो? राबिया फ़ौरन नज़रें झुका गई। उमर ने आहिस्ता से कहा, कल के लिए सॉरी। राबिया ने फ़ौरन कहा, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों जानते थे बात सिर्फ कोई बात नहीं वाली नहीं थी। लेक्चर शुरू हो गया था, मगर आज दोनों में से किसी का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। कभी राबिया चुपके से उमर को देखती और कभी उमर उसे। इसी दौरान टीचर ने अचानक अनाउंसमेंट की, नेक्स्ट वीक कॉलेज ट्रिप जा रहा है। जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो अपने नेम्स सबमिट करवा दें। पूरी क्लास फ़ौरन एक्साइटेड हो गई। सर प्लीज़ हिल स्टेशन चलते हैं। सर बॉनफायर भी होगा ना? हर तरफ शोर मच गया। उमर फ़ौरन राबिया की तरफ मुड़ा। तुम जा रही हो? राबिया ने फ़ौरन इनकार किया। नहीं। क्यों? बस नहीं जाना। उमर ने ड्रामाई अंदाज में सांस भरी। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सैड है और आपकी बहुत नॉइज़ी। उमर हंस पड़ा। परफेक्ट बैलेंस। राबिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। उमर उसे चंद लम्हे खामोशी से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, राबिया प्लीज़ चलो ना, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी कॉलेज के आखिरी दिन चल रहे हैं, मैं बोर हो जाऊंगा। राबिया बोली, आपके पास पूरी क्लास है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अनोइंग होना पसंद है। राबिया ने पहली बार उसे घूरने की बजाय हल्के से मुस्कुराकर सर झुका लिया। शायद वो आहिस्ता आहिस्ता उमर की आदत बनती जा रही थी, और उमर वो तो शायद पहले ही राबिया की खामोश दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अच्छा सोचती हूँ, सोचूं नहीं, प्रिपरेशन करो मैडम। अगले दिन पूरी क्लास में सिर्फ ट्रिप का ही शोर था। किसी को जैकेट्स की फ़िक्र थी, किसी को सेल्फीज़ की, और उमर वो सिर्फ एक ही चीज़ कंफर्म करना चाहता था, राबिया जा रही है या नहीं। जैसे ही राबिया क्लास में दाखिल हुई, उमर फ़ौरन उसके सामने आ खड़ा हुआ। फॉर्म सबमिट कर दिया? राबिया ने बैग रखते हुए। गुड मॉर्निंग तो बोल लें पहले। गुड मॉर्निंग बाद में, पहले तुम बताओ। राबिया हंसती। हाँ, कर दिया सबमिट। व्हाट? उमर ने इतनी ज़ोर से रिएक्ट किया कि पूरी क्लास उनकी तरफ देखने लगी। इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आइडिया नहीं है मैं कितना खुश हूँ अभी। डराओ मत लोगों को, लोग जाए भाड़ में। राबिया फ़ौरन हंस पड़ी और उमर चंद लम्हे उसे देखता रह गया। शायद उसे राबिया की हंसी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ लगती थी। सब ट्रिप की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि अगले दिन जाना था।